इंग्लैंड के बारे में जोकुइन को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली चीज बस थी। वो और इसकी माँ जोकुइन के नए स्कूल जाने के लिए हर रोज बस लेते थे। इसे मुख्तलिफ मुसाफिरों को इधर उधर देखना अच्छा लगा। ज्यादातर नशिस्तों पर काम पर जाने वाले लोग बैठे होते थे। वो स्मार्ट कपड़े पहने हुए होते थे और बैग और ब्रीफकेस उठाए हुए होते थे। दूसरी नशिस्तें जोकुइन जैसे स्कूल के बच्चे ले लेते थे। उनमें से ज्यादातर बड़े और मुमासिल यूनिफॉर्म पहने हुए थे। जोकुइन के पसंदीदा मुसाफिरों में से एक सफ़ेद बालों वाली खातून थी। इसने अपने बैग में एक छोटा भूरा कुत्ता उठाया हुआ था। खातून ने कहा कि कुत्ता घबरा गया है। जोकुइन ने इस बात को हमेशा यकीनी बनाना कि वो इसको आहिस्ता से थपकी दे। जोकुइन ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता था, लेकिन इसकी माँ काफी जानती थी। जब वो बस पर चढ़ते तो वो किराया पूछती। बस ड्राइवर उनके टिकट प्रिंट करता। हर सुबह वो कहती, ब्लैक फरियर्स के लिए 2 वापसी के टिकट। जब वो बस से उतरते तो वो जोकुइन को कहती कि बहुत बहुत शुक्रिया। अल्फाज गैर मानूस लगे, लेकिन इसे मश्क के साथ उनका तलफ़्फ़ुज़ करने की आदत पड़ गई। जोकुइन के स्कूल में ज़्यादातर तलबा अंग्रेज़ी बोलने वाले थे। वो अक्सर क्लास रूम के पहलू में अकेला बैठा रहता था। इसका उस्ताद दोस्ताना था, लेकिन जोकुइन शर्मीला था। इसने एक लफ्ज़ी जवाब दिया और हाथ नहीं उठाया। इसे अंग्रेज़ी में कुछ गलत कहने की फ़िक्र हुई। वो अपनी ग्रामर को मिलाना किसी चीज़ का गलत तलफ़्फ़ुज़ करना नापसंद करता था। जोकुइन अपनी अंग्रेज़ी बोलने से पहले इसे कामिल करना चाहता था, लेकिन इसने कभी भी मश्क करने का मौका हासिल नहीं किया था। दिसंबर के शुरू में जोकुइन की माँ को ज़ुकाम हो गया। इसने अपने अप को और जोकुइन को मोटे कपड़ों में मलबूस किया। इसने लंबा स्कार्फ गले में लपेट लिया। जोकुइन को पहले ही ज़ुकाम हो चुका था, लेकिन बरतानवी सर्दियाँ तल्ख और सियाह थी। हुआ ने इसकी उंगलियों की पूरों को छुआ। जैसे ही वो बस स्टॉप पर चले गए, इसकी माँ कांपने और खांसने लगी। जोकुइन ने अपनी ठंडी उंगलियां मजबूती से पकड़ ले। बस आ गई और वो दूसरे मुसाफिरों के सवार होने का इंतजार करने लगे। जोकुइन की माँ ने दोबारा खांसते हुए कहा, जोकुइन किराया के लिए पूछो। जोकुइन ने एक गहरा सांस लिया। इसने बस में कदम रखा और उधर उधर देखा। हमेशा की तरह वहां बहुत से लोग थे। वो अपने फोन किताबों में मशगूल थे। बूढ़ी औरत और इसका कुत्ता ही ऊपर देख रहे थे। खातून जोकुइन को देखकर मुस्कुराई। थोड़े एतमाद के साथ जोकुइन ने बस ड्राइवर की तरफ देखा और अपनी इंतहाई शाइस्ता आवाज में कहा, ब्लैक फ्राइज के 2 टिकट। बस ड्राइवर ने उलझकर इसकी तरफ देखा। ब्लैक फ्राइज। जोकुइन ने महसूस किया कि इसका चेहरा सुर्ख हो रहा है। ब्लैक फ्राइज के लिए? मेरा स्कूल ब्लैक फ्राइज में है। क्या आपका मतलब ब्लैक फ्रियर्स है? जी हाँ, जोकुइन ने सर हिलाया। कुछ दूसरे मुसाफिरों ने अपने फ़ोनों से सर उठाकर ऊपर देखा। वो जोकुइन की वजह से होने वाली ताख़ीर से नाराज़ दिखाई दे रहे थे। एक दफ़ा जब जोकुइन की वालिदा ने अपनी टिकटों की अदायगी कर ली तो इसने इसका हाथ पकड़ा और अपना चेहरा छुपा लिया। जोकुइन को शर्म महसूस हुई। इसने अपनी माँ की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। नाक को बार बार आसरकुत्ते हुए जोकुइन बाकी सफ़र में फर्श की तरफ देखता रहा। जब वो बस से उतरे तो जोकुइन ने बस ड्राइवर को शुक्रिया नहीं कहा जैसा कि वो आम तौर पर करता था। इसकी माँ को खुद ड्राइवर का शुक्रिया अदा करना पड़ा। बाकी दिन के लिए जोकुइन मामूल से ज्यादा खामोश था। इसने अपने उस्ताद से बात करने की कोशिश नहीं की, हालांकि इसने इसकी हौसला अफजाई की। वो खुद को बोलने पर उकसा नहीं सकता था, इस सूरत में कि इससे कोई और गलती हो जाए। जब जोकुइन की माँ ने इसे स्कूल से लिया तो वो इस सुबह से बेहतर महसूस कर रही थी। वो जोकुइन को गिले लगाते हुए मुस्कुराई कि या आपका दिन अच्छा गुजरा। जोकुइन ने जवाब नहीं दिया। इसकी माँ ने इसके पास घुटने टेक दिए और इसके बालों में आहिस्ता से हाथ फेरा। जोकुइन, क्या हुआ? मैं अपनी अंग्रेजी के बारे में सारा दिन शर्मीला और परेशान रहता हूँ। मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं चाहता हूँ कि मेरी अंग्रेजी कामिल हो, लेकिन मुझे बोलने में डर लगता है। ये बहुत आसान होगा अगर इंग्लैंड में हर कोई हिस्पानिवी बोले, कोई ऐसी चीज़ जो मैं समझ सकता हूँ। ये बहुत मुश्किल है। मैं घर जाना चाहता हूँ। जोकुइन की माँ ने गौर से सुना।
जब जोकुइन अपने आंसू पूंछने के लिए रुका तो इसने कहा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे, नई चीजें सीखने में वक्त लगता है। मैं समझती हूँ तुम मेरी मदद करने के लिए अच्छे लड़के हो। शुक्रिया। इसने इसके माथे पर बोसा दिया। तुम्हें कामिल होने की जरूरत नहीं है, कोई भी मुकम्मल नहीं। आपको बस पुरेतमाद होने की जरूरत है। वो मुस्कुराई। अब बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे अब पर फख्र है। हिम्मत ना हारो जोकुइन। जोकुइन ने सर हिलाया। बस स्टॉप पर जाते हुए इसने अपनी माँ की बातों के बारे में सोचा और महसूस किया कि वो ठीक कह रही है। यहाँ तक कि बेहतरीन लोग भी कभी कभी गड़बड़ करते हैं और गलतियाँ करते हैं। जोकुइन ने सोचा कि जिस चीज़ ने उन्हें बेहतरीन बनाया वो ये था कि वो उठे और अगले दिन दोबारा कोशिश की। अगर वो पुरेएतमाद हो और अपना सर ऊंचा रखे तो वो कुछ भी कर सकता है। बस उन्हें घर पहुंचाने के लिए पहुंची। बस फिर से भरी हुई थी और जोकुइन ने लोगों को सूट में, स्कूल के बच्चों और कुत्तों वाली खवातीन को देखा। ये सब एक दूसरे से अपने फ़ोन पर बात कर रहे थे। वो एतमाद के साथ बात करते थे और अगर वो गलती करते हैं तो वो इसे हंसी में उड़ा देंगे। जब वो अपने स्टॉप पर पहुंचे तो जोकुइन और इसकी वालिदा बस से उतरे और जोकुइन एक रोशन पुरेएतमाद अंदाज में बस ड्राइवर की तरफ मुड़ा। शुक्रिया। बस ड्राइवर ने मुस्कुरा काफ